कहा जाता है कि हवाई सफर ज्यादा महफूज होता है, लेकिन इस सफर में पायलट के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दौरान परवाज एक छोटी सी भी गलती जहाज में मौजूद तमाम लोगों को मौत के मुंह में ले जा सकती है। बाज़ औक़ात तो जहाज में बैठे तमाम मुसाफिरों को अपने आखिरी वक्त का तभी पता चलता है जब जहाज तेजी से जमीन की तरफ जा रहा होता है और अमले की तरफ से दुआओं की दरख्वास्त की जा रही होती है। वो लम्हा कैसा भयानक होता होगा, इसको समझना है तो एक लम्हे के लिए फर्ज करें आप उस जहाज में बैठे हैं जो आपको लेकर परदेश जा रहा है। आप आंखें बंद किए नींद की वादियों में कहीं गुम हैं। ऐसे में आप जहाज में शोर की आवाज से उठ जाते हैं। आपको मालूम होता है कि लैंडिंग का वक्त गुजर चुका है और पायलट है कि कई घंटे गुजरने के बाद भी जहाज को जमीन पर नहीं उतार रहे। जहाज अब भी कई हजार फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है, जबकि ईंधन भी बस खत्म होने वाला है। मुसाफिरों समेत जहाज का अमला चीखों पुकार में मसरूफ है। ऐसे में आप दौड़ते हुए कॉकपिट के दरवाजे की तरफ पहुँचते हैं और दरवाजा जोर जोर से खटकाते हैं, लेकिन पायलट है कि ना जहाज को नीचे ले जा रहे हैं और ना ही कोई आवाज दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके जहन में बस यही ख्याल चल रहा है, कहीं पायलट मर मुर तो नहीं गए। यही ख्याल आज से कुछ महीने पहले बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की फजाओं में उठते हुए एक जहाज के मुसाफिरों के जहनों में चल रहे थे। ये कहानी है इथियोपियन एयरलाइन की। 15 अगस्त 2022 एक जहाज इथियोपिया के शहर एडिस अबाबा के इस एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। जहाज की मंजिल सूडान का शहर खर्तूम थी। फ्लाइट ET-343 को जो पायलट उड़ाने वाला था उसका ताल्लुक बोलिविया से था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 4000 घंटों तक जहाज उड़ाने का तजर्बा हासिल कर रखा था, जबकि जहाज का को पायलट वो नौजवान लड़का था जो 1 साल पहले ही इथियोपियन एयरलाइन में भर्ती हुआ था। उसका ताल्लुक नाइजीरिया से था। फ्लाइट ET-343 ने अपने वक्त पर उड़ान भरी और अगले कई घंटे हवाओं में उड़ने के बाद सूडान के इस एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया जहां जहाज को लैंड करना था। मुसाफिर भी इसी इंतजार में बैठे थे कि अगले चंद ही लम्हों में जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। लेकिन सूरत हाल वहाँ तब्दील हुई जब जहाज ने एयरपोर्ट के करीब पहुंचकर भी 37,000 फुट की बुलंदी पर परवाज जारी रखी। यही नहीं, जहाज इसी एयरपोर्ट के ऊपर से गुजर गया। बताया जाता है कि उड़ते हुए जहाज में पहले पायलट को नींद आई और उसके थोड़ी देर बाद को पायलट भी सो गया, जिसके बाद जहाज खुद ही उड़ता रहा। जहाज के लैंड ना करने पर जहाज के मुसाफिर तो परेशान थे ही, लेकिन जमीन पर बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस बात पर हैरान था कि आखिर जहाज ने लैंड क्यों नहीं किया। उसने दोनों पायलटों से राब्ता किया और उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब एयरपोर्ट काफी पीछे रह चुका था, लेकिन जहाज के मुसाफिरों की किस्मत अच्छी थी कि जहाज के ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट अलार्म की वजह से पायलट की आंख खुल गई। तब उसे मालूम हुआ कि न सिर्फ लैंडिंग का वक्त गुजर चुका है बल्कि एयरपोर्ट भी काफी पीछे रह गया है। उसने परेशानी की हालत में अपने साथी को नींद से जगाया तो दोनों ने जहाज को वापस मोड़ लिया और 25 मिनट के बाद जहाज को एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। जहाज के को पायलट ने लैंडिंग के बाद बताया कि वो कई दिनों से सिर्फ 5 घंटे ही सो पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी दौरान परवाज आंख लग गई। जबकि जहाज का पायलट, जिसे जहाज के लैंड होने से पहले ही मामले की संगीनी का अंदाजा हो चुका था, उसने लैंडिंग के फौरन बाद बोलिविया जाने वाले एक जहाज की टिकट ली और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने के बाद सूडान से फरार हो गया। अब वो बोलिविया के इन्हीं इलाकों में कहीं मजे से अपनी बाकी की जिंदगी जी रहा है।